जय हिंद दोस्तों। नेपाल में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है उसके बारे में कुछ समझते हैं। नेपाल का प्रोटेस्ट, नेपाल की स्थिति, नेपाल की अभी की स्थिति क्या है और पहले की स्थिति क्या थी। नेपाल एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण देश है। यह भारत और चीन के बीच स्थित है। भारत और चीन के बीच स्थित है। उत्तर में चीन है, उसके बाद नेपाल है, उसके बाद भारत है, उसके बाद भारत है। नेपाल ने 2008 में राजतंत्र यानी किंगडम, 2008 में किंगडम, किंगडम मतलब राजतंत्र होता है, किंगडम मतलब राजतंत्र को खत्म करके गणराज्य रिपब्लिक बनने का फैसला किया। 2008 में के बाद क्या बनने का फैसला किया? तो गणराज्य। पहले क्या था? तो किंगडम यानी राजतंत्र था। लोगों को उम्मीद थी कि लोकतंत्र आने से विकास होगा, लोकतंत्र आने के बाद क्या होगा? विकास होगा और स्थिर सरकार बनेगी। नेपाल के लोग जो थे उन लोगों को ये था, उम्मीद था उनको क्या होने है कि विकास होगा और स्थिर सरकार बनेगी। तो नेपाल में कई तरह की विकसित होगा, लेकिन असली स्थिति उल्टी रही। जो लोग वहां के सोच रहे थे वैसा हुआ नहीं। समस्या क्या हो गया? तो उल्टी हो गया। क्या हो गया? उल्टी हो गया। तो पिछले 15 सालों में बार बार सरकार बदली, पिछले 15 सालों में बार बार सरकार बदली और सरकारें कितने बदल चुकी थी? 15 सालों में 12, 15 सालों में 12, यानी सरकार 15 सालों में कोई भी स्थिर रह करके कार्य नहीं किया। कोई भी नेता पूरा कार्यकाल नहीं चला पाया। राजनीतिक पार्टियां सिर्फ सत्ता बचाने और गिराने में लगी रही। राजनीतिक जो पार्टियां थी वो लोग सत्ता बचाने और गिराने में लगी रही। अगला है, लोग क्यों नाराज हैं? नेपाल के लोग नाराज क्यों हैं? नेपाल के जो लोग हैं नाराज क्यों हैं? तो पहला तो है महंगाई, दूसरा है बेरोजगारी। वहां के लोग क्यों नाराज हैं? तो महंगाई और बेरोजगारी। रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई है। रोजमर्रा के मतलब होता है कि प्रतिदिन जो यूज करने वाला चीज है, ऑयल, ऑयल मतलब तेल हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, यानी प्रतिदिन जो यूज एक साधारण व्यक्ति करता है वो चीज महंगा है। क्या है? महंगा है। और ऊपर से बेरोजगारी भी है। तो उन चीजों पर मतलब महंगी हो गई है, इसलिए लोग नाराज हैं। युवाओं को नौकरी भी नहीं मिल रही है, इसलिए भी नाराज हैं। बड़ी संख्या में लोग विदेश जाकर काम कर रहे हैं, उसलिए भी क्या है, लोग तो नाराज है, उसलिए भी लोग नाराज है। तो वहाँ की रोजमर्रा की चीजें भी महंगी है, युवाओं को नौकरी भी नहीं मिल रही है, बड़ी संख्या में लोग विदेश में जाकर काम कर रहे हैं, इसलिए नाराज है। और अगला चीज है कि भ्रष्टाचार। नेताओं और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप है। नेताओं और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप है। जनता को लगता है कि देश का पैसा गलत हाथों में जा रहा है। नेपाल की जनता को क्या लगता है कि देश का जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है? गलत हाथों में। तो उस चीज को भ्रष्टाचार के आरोप है। किस पर है? तो नेताओं और अधिकारियों पर। राजनीतिक स्थिरता, बार बार प्रधानमंत्री बदलना, बार बार मान लीजिए कि राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक यानी कोई भी प्राइम मिनिस्टर यदि 5 सालों के लिए बनता है तो उसको 5 सालों के लिए रहेगा तो ही ना देश का विकास करेगा। यदि बार बार वो चेंज होते हुए तो चेंज ही होने में समय लगता रहेगा तो देश का विकास ही नहीं होगा। तो बार बार प्रधानमंत्री बदलना, गठबंधन सरकार की राजनीतिक सरकार को कमजोर कर दिया। राजनीतिक सरकार को क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। क्यों कमजोर कर दिया? मान लीजिए दो व्यक्ति मिल करके सरकार बनाता है, तो उसमें यदि एक व्यक्ति बैठा हुआ है सरकार के कुर्सी पर, तो उस व्यक्ति को अगला जो एक और मिल करके जो बनाया है, दोनों मिल करके, तो उसका भी दबाव रहेगा और अच्छी तरह से वो देश को विकास नहीं कर पाएगा। अगला के दबाव में तो कर ही नहीं पाएगा। और जनता का भरोसा नेताओं से उठ गया है, क्योंकि नेता लोग कुछ कार्य ही नहीं कर रहा है। आगे चल करके मान लीजिए कि सक्सेस और समय अवधि के अनुसार पार्टी में रहेगा और कुर्सी पर बैठेगा, जितना समय अवधि दिया हुआ है तो ही देश का विकास होगा। नहीं तो मान लीजिए जनता का भरोसा नेता से उठेगा ही। मान लीजिए बार बार चुनाव हो रहा है, बार बार बदलाव हो जा रहा है, बार बार मंत्रियों का बदलाव हो रहा है, प्रधानमंत्री बदल जा रहा है, तो देश का विकास हो नहीं रहा है। तो जनता को लाजमी है कि नेताओं से भरोसा उठ जाना। संविधान और अधिकारों की मांग,
अगला है संविधान और अधिकारों की मांग। वहां की जनता संविधान और अधिकारों की मांग कर रही है। क्यों मांग कर रही है? तो नेपाल ने 2015 में नया संविधान बनाया है। क्या बनाया? नया संविधान बनाया, नया संविधान बनाया। कब? 2015 में। लेकिन कई समुदाय जैसे मधेसी जनजातीय समूह, मधेसी जनजातीय समूह मानते हैं कि उनके अधिकार पूरे नहीं मिले, उनके अधिकार पूरे नहीं मिले, नहीं मिले। मधेसी और जनजातीय लोगों का है कि जिस संविधान को बनाया गया है 2015 में, उनके अनुसार वो सही नहीं है। उनको जो उनका जो समूह है वो मानते हैं कि अधिकार जो देना चाहिए हम लोगों का अधिकार मिला ही नहीं। इसलिए अगला चीज समझते हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो राजधानी काठमांडू, नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू है। राजधानी काठमांडू और अन्य शहरों में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। यानी राजधानी काठमांडू, वहां भी सड़कों पर उतर रहे हैं, और जगह जगह जो छोटा मोटा शहर है वहां भी सड़कों पर उतर रहे हैं, लोग उतर रहे हैं। छात्र युवा और आम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र युवा और आम लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आम लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह रैली और नारेबाजी हो रही है, जगह जगह रैली और नारेबाजी हो रही है। सोशल मीडिया पर हच हच नेपाल प्रोटेस्ट और चेंज नेपाल जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। वहां के जो चीजें हैं, जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, उस चीज को मीडिया वालों ने पूरा फैला के रखा है, यानी ट्रेंड कर रहा है। वही चीजें चल रहा है, दूसरा चीज चल ही नहीं रहा है, इसलिए ट्रेंड कर रहा है। असर क्या पड़ा? क्या सरकार पर ये जो नरसंहार हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या इस चीज का असर सरकार पर पड़ा? तो सरकार पर दबाव बढ़ गया है। सरकार पर क्या हो गया है? दबाव बढ़ गया है। पर्यटन और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा, क्योंकि अशांति होने से विदेशी पर्यटक कम आते हैं। मान लीजिए वहाँ शांति तो बना नहीं है, कहाँ? तो नेपाल में। वहाँ अशांति ही अशांति है। अर्थव्यवस्था चौपट होगा, क्यों होगा? जो कुछ आमदनी थोड़ा बहुत कहाँ से आता है? तो पर्यटक लोग आते हैं, तो आमदनी किसको होता है? फायदा किसको होता है? नेपाल को। जब नेपाल को फायदा होता है, अशांति फैला के रखा है, तो पर्यटक लोग वहाँ आएगा नहीं, तो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, क्योंकि अशांति होने से विदेशी पर्यटक कम आते हैं। लोग चाहते हैं कि नेताओं में जवाबदेही हो, यानी अकाउंटेबिलिटी। नेता जो है सो जवाब दे कि छात्रों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, वहाँ के युवा लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, इस चीज पर बात किया जाए। उसका कौन जवाब देगा? तो नेता जवाब देगा। अकाउंटेबिलिटी मतलब जो वहाँ का है कि क्यों नहीं छात्रों को दिया जा रहा है रोजगार, उसका जवाब कौन देगा? तो नेता देगा। कौन देगा? नेता। भविष्य क्या होगा? अगला टॉपिक है भविष्य क्या होगा। कहाँ का? नेपाल का। अगर सरकार जनता की मांग नहीं मानेगी तो विरोध और तेज हो सकता है। भविष्य यही है। मान लीजिए कि सरकार जनता की मांग नहीं करेगी तो तेज होगा या नहीं होगा? क्या तेज होगा? विरोध, और विरोध करेगा वहां के लोग। यहाँ प्रोटेस्ट नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। लाएगा या नहीं लाएगा? लाजमी है लाना, क्योंकि वहाँ के युवा को यदि रोजगार मिलेगा नहीं तो प्रोटेस्ट और तेजी से बढ़ेगा ही। लोग साफ कह रहे हैं कि अब विकास, रोजगार और स्थिरता चाहिए, सिर्फ वादे नहीं। लोगों का साफ कहना है कि विकास चाहिए, रोजगार चाहिए और स्थिरता, यानी स्थिर स्थिर होकर देश का प्रधानमंत्री कार्य करे, ये नहीं कि हर एक साल प्रधानमंत्री ही बदले, चुनाव ही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ के लोगों को कहना है अब वे विकास, रोजगार और स्थिरता चाहिए, सिर्फ वादे नहीं। वादा नहीं करना है, वादे से काम नहीं चलेगा। विकास, रोजगार और स्थिरता ऐसा चाहिए, विकास भी चाहिए, रोजगार भी और स्थिरता भी। ये वहाँ के लोगों का, और भविष्य में मतलब अब आने वाला जो समय है, अभी के प्रोटेस्ट के बाद लोगों ने निष्कर्ष क्या निकाला है? तो लोगों की निष्कर्ष क्या है? तो नेपाल का प्रोटेस्ट सिर्फ गुस्सा नहीं है, यह जनता की आवाज है। जनता क्या है? आवाज है। जनता की आवाज है, नहीं कि गुस्सा दिखा करके मारदार तोड़फाड़। आवाज अच्छी तरह से बातों को यदि हम एनालिसिस नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं कि जनता क्या चाहती है, उस चीज को नेता को भी समझना है, वहाँ के लोगों को भी समझना है। उस चीज के बारे में वो लोग कह रहा है कि लोग चाहते हैं कि सरकार सच में उनके लिए काम करे। वहाँ के लोग जो है
से चाहते हैं कि सच में हमारे लिए कौन काम करे, नेता, यानी वहां के सरकार काम करे, सच में उनके लिए काम करे। तो काम क्या करेगा, महंगाई कम होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार रुके, युवाओं को नौकरी मिले। ये नहीं कि दूसरा जगह जाकर के काम कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। अब भी नहीं सुधरेंगे तो जनता बदलाव करने के लिए तैयार है। अभी भी यदि जनता अरे नौकरी नहीं मिलेगी, सरकार यदि नौकरी नहीं देगी, छात्रों को रोजगार नहीं मिलेगा, युवा लोग को नौकरी नहीं मिलेगा, ये सारे चीज यदि वहाँ के सरकार नहीं कार्य करती है तो वहाँ के जो बदलाव कौन करेगा, वहाँ के लोग करेंगे। कौन करेंगे, वहाँ के जनता करेंगे। इसके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आगे क्या होता है क्या नहीं, उसके बारे में। नेपाल का प्रोटेस्ट बस इतना ही। जय हिंद, अगला।